क्या बता रहे थे? जीरोस और रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो। आज हमें यही पढ़ना था, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या था, हमने बताया अभी कि जीरोस क्या होता है। जीरो होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है और वेरिएबल का अगर जो वैल्यू उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, तो जो वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो बनाया है वो उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो कहलाएगा। समझ आ रहा है कुछ? तो हमने वही किया, पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं पी एक्स, पी वाई या फिर कुछ भी, पी जेड पी, मतलब कुछ भी हो सकता है, पी टी पी ए। मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल तो है लेकिन उस पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन वाई वेरिएबल है, ठीक है। पॉलिनोमियल होगा जेड वेरिएबल होगा, एक ऐसे करके। तो हमने अभी बताया कि 2x + 3 = क्या, 0। अब यहाँ पे 2x + 3 = 0 और हमने x की वैल्यू निकाला और यहाँ आ गया -3.2। अब इसी को हमने चेक किया तो ये क्या हुआ, पूरे के पूरे 0 लेकर आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो -3.2 जो आया वो हमारा क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल का 0 जो। समझ आ रहा है कुछ? आ रहा है आपके समझ में? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसा ही हमने बताया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे प्रूफ करेंगे या फिर कैसे पता करेंगे कि सर जीरोस क्या है, तो इसको तुम लोग दो तरीके से एक बार ध्यान रखना। या तो जो भी कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं यहां पे ध्यान देना, हमने लिखा क्या, 2x² - 8x + 6। हमने एक पॉलिनोमियल लिया, क्या लिया हमने, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो, तो इस पॉलिनोमियल में अगर जीरोस निकालना है, यानी कि x के वो कौन सी वैल्यू है जो हमें इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो बना दे। तो तुम लोग को याद होगा कि ये वाला टर्म देख करके तुम्हें पता चल रहा होगा कि हमें फैक्टराइजेशन करने वाला मेथड से भी निकाल सकते, जो पिछले क्लासेस में क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक ना। तो आज फिर से एक बार हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसे ब्रेक करते हैं, तो क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, यानी कि ध्यान रखना एक स्टेप क्या होता है फैक्टराइजेशन करने का, स्टेप समझना है। एक स्टेप जैसे कि अगर हमने बताया कि ax² + bx + c है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो c वाला कैटेगरी है, a वाला कैटेगरी, पहला स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आया acx², इसको ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पे हमारा बीच वाला आ जाए। समझ में आ रहा कुछ, जोड़ने या घटाने वाला हमारा बीच पे आना चाहिए, मतलब बीच वाला आना चाहिए, बीच में नहीं, बीच वाला आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखते हैं, तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि हमें कितना लाना है, एक x लाना है और किस किस से, तो किस किस से गुना करना है, देखो 2x² + 6, तो कितना हो गया टोटल 12x²। देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस में ही आएगा। इसको ऐसा ब्रेक करना है कि हमें क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 2 जा, ये 2 6 जा, लेकिन हमें अगर -2x और -6x लेंगे तभी तो प्लस में आएगा ना। लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे, -2 और -8, सॉरी -2 और -6, तो -8 आएगा, आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमें परफेक्ट हो रहा। तो क्या करना है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, 2x² -2x लेते हैं, ठीक है, माइनस का 6x लेते हैं और प्लस का 6। कोई दिक्कत? एक काम करते हैं, यहाँ पे आप कॉमन लेते हैं, दो पेयर बनाओ और कॉमन 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और यहाँ माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे 6 कॉमन लो तो x - 1 बचेगा। माइनस का 6 कॉमन लेगा तो ये तो माइनस में ही आ जाएगा। यहाँ पे समझ आ रहा है कोई? अब यही इसी चीज को ध्यान रखना,
एक बार ये लो, एक हमारा 2x माइनस का 6 आएगा और एक आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब इसे x की वैल्यू निकालना है, क्या करना है, एक बार इसे लो एक बार इसे लो, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 लो। ठीक है, और एक बार हमें यहाँ पे क्या लेना है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा 1 और यहाँ पे x बराबर आएगा 6/2। कहने का मतलब कितना 3। तो कहने का मतलब x की कितनी वैल्यू 3, x के दो वैल्यू है 1 और 3 है। ये जो 1 और 3 जो आया ये हमारा इस पॉलिनोमियल में क्या है, इसका जीरोस है। ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो। समझ में आ रहा है कैसे, ध्यान अब चेक कर, ध्यान देना चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पॉलिनोमियल क्या लिए थे 2x² माइनस का 8x प्लस का 6, यही है ना, यही है। हमने x बराबर क्या लाया 1 और 3। एक बार क्या करते हैं, एक बार 1 लेकर के रखते हैं, देखते हैं आता ही नहीं आता है। 2 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1, ठीक है, प्लस का 6, तो 2 माइनस 8 प्लस 6, 8 माइनस 8 बराबर 0 आ गया, मतलब 0 है। यही हम क्या करेंगे, अब 3 रख के देखते हैं, तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6, 9 9 टू जा 18 माइनस का 24 और प्लस का 6, 18 और 6 कितना 24 माइनस 24 इक्वल टू 0 आ गया। तो कहने का मतलब जो ये वाला है 1 और 2 जो है इस पॉलिनोमियल में जो है इसका जीरो है। समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है। तो ये जीरो का कहानी है। ठीक है, अब जीरो का जो कहानी है, अब इसी यहां से ही हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, कोएफिशिएंट और जीरो का रिलेशन देख लेते, कोएफिशिएंट और जीरो का रिलेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट और जीरो का रिलेशन क्या होगा, ध्यान से। इस पॉलिनोमियल में क्या है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर हम इसका जीरो जो आया है x और x बराबर 1 और 2, यानी कि इसको हम ऐसे मान सकते हैं, दो जीरो आए हैं तो ऐसे मान सकते हैं, पहला जीरो को हम मान लेते हैं अल्फा, दूसरा को हम मान लेते हैं बीटा, ये जो भी मान लेते हैं। अल्फा मतलब मैथमेटिकल सिंबल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस का, देखो सम ऑफ जीरो, सम का मतलब जोड़, सम का मतलब जीरो। अरे सम का मतलब जोड़, भाई क्या कर रहा था, गधा है तू। थोड़ा थोड़ा सा मतलब कुछ भी, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, क्या कह रहा है मार्का भाई, भाई ठीक है, कोई दिक्कत, सही चल रहा है। देखो सम का मतलब जोड़, तो किसका जोड़ने की बात कर रहा है, जीरो, जीरो से। कौन कौन आया था जीरो, 1 और 3। हाँ, तो देखो 1 प्लस 3 बराबर 4, और यही हम करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सही जा रहा है करो भाई, ये एस ना है, ध्यान दिया। दिल्ली में भी पढ़े थी, आपके भी भोजपुरी बोलते रहे। बिहार का है वो, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब गुना, तो 1 इंटू 3 हो गया। अब समझना, यही चीज अगर हमें डायरेक्ट करना होता, जैसे कि हमने बताया कि पहले जीरो दो होते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक में 2 जीरो आएंगे, क्यूबिक में 3 आएगा। तो हम क्वाड्रेटिक की बात करें, देखो ये एक अल्फा प्लस बीटा जो होगा, अब ध्यान देना, ये क्या कोएफिशिएंट है। हाँ।
अब एक बात बताओ कि 4 जो आया, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो बीच वाला जो b है, देखो यहाँ पे ऐसे होता है ना, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। देखो अगर हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हमारा क्या होता है कि ये जो b है ना होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस एक समझा दो, एक मिनट पहले ऐसे देख, ऐसे देखो कितना 8 है, ये कितना है -8, और ये कितना है 2 है 2। अब एक बात बताओ, ये तो कट के आता है क्या? माइनस का 4 आ जाएगा, आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको हम +4 कैसे बनाएंगे? इसमें माइनस गुना कर देंगे तो बन जाएगा, यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ सकता है प्लस का। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे b को ऑलरेडी अगर माइनस में लिखे, b को ऑलरेडी अगर हम माइनस में लिख दें तो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए एक फॉर्मेट है हमारा। सम ऑफ अगर डायरेक्ट निकालना होगा, जैसे कि इसे देख करके, ये पॉलिनोमियल को देख करके ही अगर निकाल देना होगा तो क्या होगा? पॉलिनोमियल को देख करके अगर निकालना है तो एक फॉर्मेट है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या? देखो यहाँ पे माइनस बी कितना है, ए -8 है, तो ऑलरेडी देखो माइनस बी है, और -8 अपॉन ए कितना है 2। तो देखो कट जाएगा, ये माइनस माइनस से प्लस जाएगा, +8 अपॉन 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे भी देखो दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहा था। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में होता है अल्फा इंटू बीटा, जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। क्या? सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए कहने पर तो देखो कितना 6 अपॉन 2 कितना आ गया 3 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर भी 3 आया समझ में? तो कहने का मतलब यही हुआ हमारा, ठीक है? कहने का मतलब कि हमारा जो है रिलेशन क्या आएगा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझ में आ रहा है ना, कल हमने बताया था कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे रिलेशन यही है कि जब अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें सम ऑफ जीरो निकालना होगा, तो वो हमें -b अपॉन ए लिखेंगे, ठीक है? और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना होगा तो क्या c अपॉन ए लिखेंगे, और इसी से हम लोग आगे बनाएंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरीका से जब हम थोड़ा सा मिटा देते हैं आगे, इतना समझना है आपको भाई। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ना। देखो अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी तो होगा, बस ये लास्ट है, ये लास्ट है, टेंशन मत लो, इतना भी जल्दी नहीं है, जल्दी हो जाएगा, ऊपर चले जाओगे, टेंशन काफी लेट हो गया। जैसे देखो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है ये 3, तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है? तो यही चीज अगर इसके इसमें अगर बात किया जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, आज कल क्वेश्चन करेंगे। अगर इसके अंदर में जो जीरोस होंगे तो इसमें भी तो जीरोस होंगे ना। क्वाड्रेटिक में 2 जीरो, क्यूबिक में 3 जीरो, यानी इसको अल्फा कह सकते हैं, बीटा कह सकते हैं और गामा भी कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस करेंगे। क्या सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ध्यान है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा? ये वही होगा -b अपॉन ए, ठीक है? अब ऐसा होता है, ये तो है, लेकिन
इधर देखो, दो जीरोस को प्रोडक्ट का सम, दो जीरोस को प्रोडक्ट का सम पहले मतलब, ठीक है। जैसे में कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट का सम अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये आएगा C अपॉन A, समझ आ रहा है कुछ। और यही तीनों जितने भी तीनों जीरोस का जो होंगे, यानी कि प्रोडक्ट जो होगा, यानी अल्फा बीटा और गामा जो होगा, इसको अगर निकालना होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस डी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो क्या आ जाएगा ये, माइनस सी अपॉन ए, क्या आ जाएगा, माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया आज का, ये पूरे क्लास का जो है वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। काफी मतलब कल से लगभग क्वेश्चंस करना स्टार्ट होगा हम लोग का, एक एक क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी पहले उठाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आरडी शर्मा का भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आप लोग जब भी मतलब अगर मान लो कोई भी हो से अगर यूट्यूब पे भी जाता है वीडियो तो शेयर वोर कर देना, लाइक वाइक कर लेना, ऐसे मन करे तो, मन तो नहीं होगा तुम लोग को, दोस्त यार बता देना, ना बताए मन हो तो ना बताना, आप क्या बोलते हो। चलो ठीक है, बाय।